चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः व्यानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आचार्य वाचा प्रणमामि अस्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्नुतास्ता मदीय वाचां रचयं पदम्। आज के सत्र में अपन श्री गोकुलेश प्रभुचरण की टीका को विचार कर रहे थे। तो गोकुलेश प्रभुचरण की जो टीका है वाक्य अंतर्गत अपन ने श्लोक में ये प्रकार देखियो कि भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार शास्त्र में बताए गए हैं और भक्ति की वृद्धि के प्रकार भी शास्त्र में बताए गए हैं। और मैंने सब उदाहरण भी जो गोकुलनाथ जी ने दिए थे उनको भी अपन ने सविस्तार व्याख्यान देखियो। तो भक्ति के वृद्धि के प्रकार कहाँ कहे गए हैं, वाक्य आज चर्चा है कि वृद्धि प्रकारो नोक्त इति तद वृद्धि प्रकारार्थम आचार्य कथनम संभवति इति चेत्। भाई वृद्धि के प्रकार कहे नहीं गए हैं करके यहाँ पे आचार्य चरण वा हिसाब से कहना चाह रहे होंगे कि भक्ति की वृद्धि के प्रकार महापुरुष कहना चाह रहे होंगे। मैंने भक्ति की उत्पत्ति के प्रकार तो शास्त्र में बताए गए, वो अपन ने पिछली बार डिस्कस करे थे, लेकिन भक्ति वृद्धि के प्रकार नहीं बताए गए थे, तो वो शायद कहना चाहते होंगे। तो वाको भी गोकुलनाथ जी खुलासा कर रहे हैं कि नहीं भाई, भक्ति की वृद्धि के प्रकार भी शास्त्र में बताए। तो वो कह रहे हैं कि न वृद्धि प्रकारोपि तत्रोक्तः, वृद्धि प्रकार भी वहां कहो गयो है। वो कह रहे हैं कि कैसे, तो कहे तृतीय स्कंधे पंचमा अध्याय, तृतीय स्कंद को पंचमे अध्याय 5वें अध्याय को 45वां श्लोक है। आप लोग देखोगे तो आएगी बात समझ में। भागवत जी हाथ में रखे कि पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलब्ध बोधम यथांज सान्वी युरकुंठ कृष्यामी। ये तो श्लोक है। या मैंने कहा ये तृतीय स्कंद को जो 5वां अध्याय है 45वां श्लोक, देखो यहाँ पे ये लिख रहे हो है, हे देव आपके कथामृत को पान करवेसु उमड़ी हुई भक्ति, प्रवृद्ध भक्त, बढ़ी हुई भक्ति के कारण जिनको अंतःकरण निर्मल हो गए है, वो लोग वैराग्य ही जाको सार है, ऐसो आत्मज्ञान प्राप्त करके आपके वैकुंठ धाम को चले जाओ। तो अपन ने देखियो कि ये प्रकार भागवत में कहो ही कहो है भक्ति के वृद्धि को प्रकार भी।
तो अत्र प्रकारोपि उक्तः, तो ये बात जो बताई है यहाँ पे प्रकार भी कहो भी गयो है। यद्यपि अत्र उत्पत्ति वृद्धि प्रकाराः पुराणादिषु उक्ता एव, तत एव उभय संभवे सत्यपि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् इति पुनर्भक्ति वृद्धि प्रकार कथने को हेतु। क्या कहना चाह रहे हैं गोकुलनाथ जी? देखो ध्यान से पंक्ति देखो कि यद्यपि अत्र उत्पत्ति प्रकारा, हालांकि शास्त्र में भागवत में उत्पत्ति और वृद्धि के प्रकार पुराण आदिशु, पुराण इत्यादि में उक्ता है, कहे ही गए, ततएव उभय संभव है, तब जाके ये जो उभय संभव है मतलब उत्पत्ति के प्रकार भी और वृद्धि के प्रकार भागवत में कहे गए हुए पर भी जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो नियुक्त्यते, कि जैसे भक्ति को प्रवर्धन होए वैसा उपाय में तुमको कहना चाह रहा हूं। तो पुनर्भक्ति वृद्धि प्रकार कथने को हेतु, अब कौन सी ऐसी भक्ति बाकी रह गई है कि जाकी भक्ति की वृद्धि को प्रकार जो है आप श्री कहना चाह रहे हैं, ये बताओ। पंक्ति बैठी आप लोगों को? पंक्ति यूं है तो बहुत सरल, वैसे इतनी कठिन पंक्ति नहीं है। तो इति चेत, ऐसा होवे पे सत्य, तो बात सच है, बात आप बराबर कर रहे हो। पूर्वोक्त साधना नाम दान व्रत तपो होम जप दान व्रतादि नाम मर्यादा मान, यूं करें कि दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम, ये जो इत्यादि प्रकार वहां बताए गए हैं, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम में ही दशम स्कंद के अध्याय में पिछली बार देखे थे अपन ने। तो ये जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे मर्यादा मांगे, या लिए तत्उत्पन्न भक्तेरपि तन्मार्गीय, यानी वासु उत्पन्न भक्ति भी मर्यादा मार्गीय होगी, इति अवधेयम, ऐसा समझना चाहिए। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कार्य कारण हो एक जाति, भाई कार्य और कारण एक जाति को होगा, जैसो कारण होएगो सही तो कार्य होएगो, है ना। कारण सु कार्य की उत्पत्ति हो है, तो कारण में जैसे गुण होंगे ऐसे ही तो कार्य में आएंगे ना, कार्य में आओ ना। जैसे सोना सु गहना बने तो सोना के गुण गहना में आएंगे कि नहीं आएंगे, मट्टी सु घड़ा बने तो मट्टी के गुण घड़ा में आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कार्य और कारण जो है एक जाति को, या लिए यदि तुम मर्यादा मार्गीय साधन दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय वगैरह कर रहे हो, वो मर्यादा मार्गीय साधन है, तो वासु उत्पन्न भक्ति भी जो है वो मर्यादा मार्गीय होगी। उत्पन्न भक्ति मतलब कार्य, और दान व्रत तपो होम मतलब कारण। ये कारण कौन से हैं? मर्यादा मार्गीय कारण। यहाँ से उत्पन्न होने वाली जो भक्ति है वो भी मर्यादा मार्गीय है, ख्याल में आया ना। तो वृद्धि प्रकारस्यपि तन्मार्गीय साधन साध्यत्वेन, तन्मार्गीय साध्यत्वेन मुक्ति फलकत्वेन च मर्यादा मार्गीय। भाई वृद्धि प्रकार भी जो है तन्मार्गीय साधन साध्यत्वेन, मर्यादा मार्गीय साधन सुसाध्य है। वो वृद्धि प्रकार जो है वो मर्यादा मार्गीय जो भी साधन बताया हुआ है वही सो ही साध्य है, या लिए और को फल मुक्ति, या लिए वो मर्यादा मार्गीय। यहाँ अपन पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं, या के लिए यहाँ बाकी वृद्धि को प्रकार बताया जा रहा है, वो बात यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो यह बात को, कि क्या अपने यहाँ दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम नहीं है?
अपने यहाँ दान नहीं दिए जाए? ग्रहण आवे तब अपन दान देवे, अभी संक्रांति आएगी तब अपन दान देंगे। अपने यहाँ दान को नियम है ही है, अपने यहाँ व्रत को भी नियम है, एकादशी को व्रत करें कि नहीं करें अपन, तब तब भी अपने यहाँ हो गई है। क्यों? अन्नकूट की सेवा हो तो अपन 8-8 घंटा कछु नहीं लेवे, तो वो तप नहीं है का? तप है ही। दान व्रत तप होम, अपने यहाँ होम भी है, वो तो आजकल कोई कर नहीं रहा है आंसू। बाकी हमारे ताजी महाराज, मतलब मेरे दादाजी तक ये परंपरा निभी आती कि राजभोग धरवे के बाद फिर अवशिष्ट काल में आप जो है पूजन करते, आपको पंचदेवोपासना करते, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन वगैरह, गिरिराज पूजन सब आ गए हमें, और वाके बाद छेले आप भोजन में पड़ा। मतलब मेरे दादाजी के भी पिताजी गोकुलनाथ जी महाराज और उनके बड़े पुत्र श्री कृष्ण जीवन जी महाराज तक ये क्रम निभ्यो। लेकिन बाकी बाद के जो बालक थे तब से ये कर्म को लोप भयो है। मतलब लोप भयो इन द सेंस कि उन लोगों ने आग्रह नहीं रखियो पूजन, बाकी अपने यहाँ पूजन नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो क्या अपन मर्यादा मार्ग की साधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ख्याल है? कौन बता रहे हैं मुझे? भामिनी बहन हमें बताएंगे। कर रहे हैं, जे कर रहे हैं। जी वो तो साधन करे बिना तो चले ही नहीं ना, क्योंकि ये सब जो करते हैं वो मर्यादा में ही किया जाए, और मर्यादा की वार सोई तो पुष्टि की रक्षा होवे ना राज्य जे। क्या जे बात ये सब जे मेरे कहना ऐसा है कि ये सब कर तो रहे हैं लेकिन फल की आकांक्षा करके नहीं कर रहे हैं। जैसे एकादशी को व्रत कर रहे हैं तो एकादशी को फल व्रत कर फल की आशा थोड़ी रख रहे हैं। ऐसे ये अनकोट वगैरह कर रहे हैं तो तब तो मतलब वो तो अपने को मतलब ये करने के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई तप करके मतलब कोई फल मिलेगा ऐसे करके थोड़ी कर रहे हैं। तो अपने इधर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ फल की आकांक्षा के बिना कर रहे हैं ऐसा। देखो बात सही है पूजा, बात तेरी सही है, गलत नहीं है। लेकिन या को उत्तर अपन यात्रा से देना चाहेंगे कि जब भी अपन मर्यादा मार्गीय दान व्रत तप होम जप इत्यादि कर रहे हैं, वो अपन अंग तया कर रहे हैं, अंगी तया नहीं कर रहे। माने भक्ति के अंग तया उन साधनन को अपन कर रहे हैं, अंगी तया नहीं, मुख्य तया नहीं। भक्ति अपनो अंगी है और ये सब साधन वाके अंग है। यानी वो जितने भी साधन है वो मर्यादा मार्गी होते हुए भी वो भक्ति को अंग बन जा रहे हैं, और भक्ति को अंग बन जाने के कारण वो साधन भक्ति मार्गीय ही भय। हाल में आओ ना तो श्री आचार्य चरण यो आज्ञा कर रहे हैं कि आचार्यास्तु, आचार्य चरण तो स्व प्रकटित शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति निरूपणम कर्तुम। आचार्य चरण तो क्या कर रहे हैं कि जो स्व प्रकटित, खुद ने जो प्रकट करी है, क्या प्रकट करी है? शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति, वाको निरूपण करवे के लिए, और तस्याश्च वाको व भक्ति को मर्यादा भक्ति वैलक्षण्यम, मर्यादा भक्ति की विलक्षणता बताने के लिए ज्ञापयितुम तत्साधनानि तत्फलंच। कौन के साधन और कौन के फल? तत्शब्द से क्या लेनो गुगुन? मर्यादा मार्ग साधन और फल जे कौन सा साधन? मर्यादा मार्गी साधन और फल। ये गुगुन की बात से कितने सहमत हैं? मर्यादा मार्गी साधन और फल। एक डाउट भी ये भी लगे ना कि तत् जहाँ पे ये आ गए हो कि स्वमार्गी, तो यहाँ में ये भी लग रहे हो कि अपने अपने स्वमार्गी फल और उनकी बात कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा डाउट लग रहा है जैसे। हाँ, ऐसी गलती कैसे करी गुगुन?
देखो, तत्साधनानि तत्फलम च वक्तुम, वाक्य साधन और वाको फल कहवे के लिए। तो कौन को साधन और फल? भाई मर्यादा मार्गीय साधन और मर्यादा मार्गीय फल तो कह चुके, दान व्रत तप होम वगैरह, और वाको फल मुक्ति वो भी कह चुके, शास्त्र में गए हो ये। लेकिन जो भक्ति मार्गीय साधन है और जो भक्ति मार्गीय फल है वो नहीं पता है, वाकु कहवे के लिए। तत्साधनानाम तत्फलस्य च, वाक्य साधन और वाक्य फल को विलक्षणता कहवे के लिए, वैलक्षण्यम वक्तुम, विलक्षणता कहवे के लिए भिन्नतया स्वमार्गीयाम भक्ति, जो स्वमार्गीय भक्ति है, और तद वृद्धि प्रकार साधन, बाकी वृद्धि के प्रकार को साधन भी निरूपयन्ति, निरूपण कर रहे हैं। यथा इति, मतलब यथा इत्यादि शब्द। अब आपको पूरा स्वरूप ख्याल में आया होगा कि यथा भक्ति प्रवृत्ति, अब वहां भक्ति के पहले अब पुष्टि मार्गीय पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्ति, पुष्टि भक्ति लगा लो। तो यथा पुष्टि भक्ति प्रवृत्ति तथोपाय निरूपित। अब बात क्लियर हो जाएगी। यही टीकाकार को काम हुआ कि भाई भक्ति शब्द अपने आप में कॉमन शब्द है, तो मर्यादा मार्ग की भक्ति है कि पुष्टि भक्ति है? तो कह दियो कि भाई मर्यादा मार्ग की जो भक्ति है और मर्यादा मार्ग की भक्ति के जो भी साधन है और जो भी फल है वो तो शास्त्र में डिस्कस कर रही है। यहाँ महाप्रभु जी उनको कहने के लिए नहीं बैठे, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो पुष्टि मार्गीय भक्ति के साधन है और पुष्टि मार्गीय भक्ति के जो फल हैं उनको कहवे के लिए यहाँ पे सारा उपाय बताया जाता है। तो यथा, जैसे स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधन ही, जो स्वप्रवर्तित साधन, देखो अब अपन अगड़म बगड़म कोई भी साधन यदि अपन अपनी भक्ति में वापर रहे हैं वो गलत है। गोकुलनाथ जी स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं कि यथा स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधन, खुद के द्वारा जो प्रवर्तित साधन है, साधन ही भक्ति, वो जो भक्ति है शुद्ध पुष्टि मार्गीय प्रकर्षेण वृद्धा वर्धिता, अच्छी तरह से अपवर्धन, प्रवृद्धा, प्रवृद्धा को अर्थ कियो, प्र को अर्थ कियो प्रकर्षेण, अच्छी तरह से, वृद्धि मतलब वृद्धा, वर्धिता, बढ़ रही है, बढ़ेगी। अच्छा, और दूसरा अर्थ कर रहे हैं वृद्धौ प्रकर्ष फलोन्मुखत्वम, बाकी फलोन्मुखता यहाँ बताई जा रही है। भाई वो कैसे फल दशा को प्राप्त करेगी? ऐसी भक्ति नहीं। जैसे एक बात समझो, जा प्रकार की भक्ति आज अपन कर रहे हैं, ठाकुर जी को जो है पुष्टा के ठाकुर जी को मिश्री भोग धरने वाली भक्ति, वो फलोन्मुख भक्ति नहीं है। कहें कि तुम्हारो सर्वस्व समर्पण वहां में अधूरो है, तुमको वो समर्पण को भाव ही प्रकट नहीं हो रहा है। दही पापड़ गाठिया अचार तो तुम खा रहे हो और ठाकुर जी को मिश्री भोग धर के जो इली लिली कर रहे हो, तो कोई तुमको पुष्टि मार्ग की भक्ति पैदा होती हो ऐसा कम से कम आचार्य चरण की समझ नहीं। क्यों? तो कह रहे हैं कि स्वप्रवर्तित साधन है ये, मैंने जैसा सब तू जो ले तो भोग धर के ली, खत्म। इतनी बात महाप्रभु जी कहते, तू जो ले तो भोग धरियो, अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं है कभी मिश्री मत धरियो या नागरी मत धरियो, ये सब स्पेसिफिकली मेंशन करने की महाप्रभु जी को जरूरत नहीं पड़ी। महाप्रभु जी संक्षेप में सूत्र में आज्ञा करते और सूत्र में ही शिष्य भी समझ जाते। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि अपन ने ऐसे करी तो वाको फलोन्मुक्ता वाक्य प्रकट, तथा तत्प्रकारक उपाय, वैसो वा प्रकार को उपाय तत्प्रकारक साधन समुदाय, वा प्रकार को जो साधन को समुदाय है वाको निरूपण कर रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं। वा प्रकार को साधन समुदाय कहने के लिए ख्याल में आओ ना, यूं कहना नहीं चाहिए
लेकिन अभी मैं एक ग्रुप में हूं, वो बालकन कोई ग्रुप है, और वह ग्रुप में सिद्धांत अपसिद्धांत की चर्चा के लिए वो ग्रुप बनाया। उसमें सारे बालक ही हैं, कोई वैष्णव नहीं है, एक भी वैष्णव नहीं है। लेकिन दो बालक आपस में झगड़ रहे हैं। कौन सी बात को लेकर के? कि सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने जो प्रकार बताया हुआ है, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। यह प्रकार को लेकर बताया कि महाप्रभु जी यहाँ पे जो लोकार्थी कह रहे हैं, वो लोकार्थी सु पुष्टिमार्गीय उपदिष्ट है या अन्य मार्गीय उपदिष्ट। वह उन बालकन के बीच में यह प्रकार की बहस चल रही। अब एक बालक कह रहे हो कि नहीं नहीं, यहाँ पुष्टिमार्गीय उपदिष्ट है। पुष्टिमार्गी यदि लोकार्थी को पनो करे तो आपको क्लेश ही प्राप्त करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे कर्म मार्गीय अन्य मार्गीय अधिकारी को बोलिए। अब जो सिद्धांत की बात कह रहे हैं, उनने भक्ति अंश में सुवचन प्रमाणित करके उनको समझाए। तो उनसे पूछो जा रहे हो कि भाई ये वचन लाए कहाँ सु? तो बालक ने कहा कि अभी जो श्याम मनोहर जी गोस्वामी ने एक पुस्तक निकाली है फल विवेक, वहां में स्वामी ये वचन लाए हैं। तो सामने वाले बालक ने साफ कह दी कि श्याम मनोहर जी के द्वारा प्रकाशित कोई भी पुस्तक को हम अप्रामाणिक। अब आप बताओ, ये आपको निर्धार करो, अप्रामाणिक माने, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं, अगड़म हाँ बगड़े। हाँ तो या में सुई ना, भक्ति हंस में सुई, तो फिर वो नहीं भक्ति मतलब हंस की व्याख्या तो आप वो जैसे कर रहे हैं उमंग, वो उनको ग्राह्य नहीं है। तुम्हारे ऊपर उनको काका जी को जाको अपन क्या कहें, नशा है, हैंगओवर है। हैंगओवर है। तुम वही तरह से व्याख्यान करो। गुसाई जी ऐसा नहीं कहना चाह रहे। तो उनने कहा कि आप ही अच्छा पंक्ति ओ को अर्थ करो, और वहां मौन हो गए, वहां बोल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ तिकड़म भिड़ा के अभी आएगा मैसेज, पढ़ूंगा उन दोनों के बीच की चर्चा को आनंद ले रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही चल रहा है। अब हमें एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे साधन समुदाय की बात चल रही है, ये कौन से साधन समुदाय के पास? स्वप्रवर्तित साधन। महाप्रभु जी जहाँ साधन को प्रमोट कर रहे हैं, वहां साधन को करोगे तो ही तो लोकार्थिपनो नहीं आएगा, नहीं तो लोकार्थिपनो 100% आएगा। यदि तुम यो कह रहे हो कि हम पैसा कमाने के लिए भक्ति कर रहे हैं या अपने लौकिक की सिद्धि के लिए यदि भक्ति कर रहे हैं, तो लोकार्थिपनो 100% आए हो। अब कैसे इनकार करोगे? एक तरफ मानना नहीं है कि हम लोकार्थिपनो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुस्तक को अप्रामाणिक कहना है। अब ये दो बात एक से चल नहीं सके। अब कौन समझाए? यही अपने कहो कि हमारे यहाँ 50 बरस को बालक हो, वाको भी बालक ही कहा जाए, वृद्ध या प्रौढ़ नहीं कहा जाए, वाको भी बालक ही कहे, भाई बालक है, ताकि बात जमी रहे कि इनको कुछ खबर नहीं पड़े। बालक है ना, बोला बालक है हमने आज्ञा करी, पहला बालक है हमने आज्ञा करी, क्या ढंग से बालक कहे तो कोई को बुरा नहीं लगे। ऐसे जब भी कोई पूछो ना, कोई अपसिद्धांत करे ना। अभी एक जगह मेरी 3 दिन की शिविर रहती, मैं वहां गया तो जोश जोश में मेरी शिविर तो रख ली उन लोगों ने। और जब सिद्धांत कहने शुरू कियो कि जैसे तुम्हारी आ बात खोटी है, हवेली प्रथानी बात खोटी है, आ તમે ખોટું કહી રહ્યા છો। મેં કે મહાપ્રભુજીના પ્રમાણ છે, તમે વચન લઈ આવો તો અમે વાત સિદ્ધ કરી દઈએ કે ને અમને તો અમારા ગુરુદેવે આજ્ઞા કરી છે, અમારા બાળકે આજ્ञा કરી। अब तुम्हारे बालक ने आज्ञा करी, वो प्रमाण परंपरा को कहां तक मानो? मैंने ये पूछी, कहां तक मानो प्रमाण? मान लो मेरे दादा के दादा ऐसा करते थे,
करने से वो प्रमाण हो जाएगी बात कि महाप्रभु जी ने जब बात को स्वमार्गीय स्वप्रवर्तित साधन साधन है ही जो गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, वो बात प्रमाण होगी कि मेरे दादा के दादा के दादा की बात प्रमाण होगी। भाई उनने जो भी कुछ की हो अपने सामर्थ्य से की, वहां तक अपनी पहुंच नहीं। अब उनसे पूछने कौन जाएगा कि आपने गलत किया या सही? पूछने के लिए तो या भूतल को छोड़ना तो पड़ेगा कि नहीं। अब बिल्ली के गला में घंट कौन बांधे? ये तकलीफ है। लिए निर्णय ऐसे ही नहीं हुए वैष्णव, निर्णय महाप्रभु जी की वाणी से। महाप्रभु जी को बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध करा। ये मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि भाई बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध वो तो अब बाप है तब भी बाप है और कुछ छुपा के रखना है ताकि कोई कर्जा मांगने नहीं आवे और कह देना कि भाई बाप तो चले गए, हम उनको श्राद्ध कर रहे हैं। तो श्राद्ध करो तो सही, श्राद्ध करना नहीं है, बाप को मिलाना नहीं है। ये एक तकलीफ है। बाको पूर्वोक्त साधन समुदाय न, अब देखो साधन को समुदाय के वाको अर्थ कर रहे हैं कि बीज भावे दृढ़े तुस, ये सारा बीज भाव दृढ़े तू, बीज भाव दृढ़ होवे पे तो क्या करना पड़ेगा? साधन को समुदाय क्या है? श्रवण और कीर्तन को त्याग, ये साधन को तब जाके बीज भाव की दृढ़ता होगी। बीज भाव है दृढ़ तू स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन को त्याग जो करेंगे तो बीज भाव दृढ़ होगा। अभी भी पंक्ति अपने को लग नहीं रही, कहने के अपने को ऐसा लगे कि भाई श्रवण कीर्तन को त्याग क्यों करना हो, ऐसा मन में आ सके। गोकुलनाथ जी को देखो ना क्या आज्ञा कर रहे हैं कि भाई बीज भाव क्या है ये तो बताओ। तो कह रहे हैं कि बीज भाव स्वरूपम शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम। अब ये देखो कितनी व्यवस्थित प्रोसेस है कि गोकुलनाथ गोकुलेश प्रभु चरण ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि बीज भाव को स्वरूप क्या है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय जो आचार्य है उनके अनुग्रह पूर्वक स्वमार्ग प्रकार, स्वमार्गीय प्रकार सु भगवान निवेदन अनंतरम, भगवान को निवेदन करने के पश्चात जो भगवद अंगीकार है वाकु अपन बीज भाव। ख्याल आया ना? बीज भाव का अर्थ क्या? अपन क्या बीज भाव बीज भाव बीज भाव, अरे बीज भाव आयो कहां सु, कैसे आएगो? तो कह रहे हैं कि आचार्य को अनुग्रह हमें फर्स्ट और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आचार्य चरण को अनुग्रह होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट कि जो स्वमार्गीय प्रकार से भगवान निवेदन बताया है आ प्रकार से भगवान निवेदन करो। आजकल फोन में निवेदन कर रहे हैं वो एक आधुनिक प्रथा है, स्वमार्गीय भगवान निवेदन को प्रकार है सन्मुखता में निवेदन, भाई पाठन सु होवे नहीं। और वाक्य बाद जो ठाकुर जी अंगीकार करे हैं अपनो वाकु ही अपनन बीज भाव कह रहे हैं। और तस्य दार्ढ्यम, बाकी दृढ़ता, दृढ़ता मतलब क्या? तो देखो लिखियो है निरंतर, देखो सुंदर पंक्ति है और ये पंक्ति हर पुष्टि मार्गी को मोड़े होनी चाहिए। मैं तो यूं कहूं ऐसी पंक्तियां श्री गोकुलेश प्रभु चरणी की। तस्य दार्ढ्यम का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं निरंतरम तदेक परतया तन मार्गस्थ, निरंतर जो है तदेक पर होकर के। अब तदेक पर कहां गई गूगल, गायब हो गई, कहां गई? तदेक पर, वाक्य एक पर होकर के, वाक्य मतलब तत् को अर्थ क्या लेना है? स्वमार्गी, जैसे बताओ। अपने मार्ग के स्वमार्गी एक पर। कृष्ण ले लो, कृष्ण श्री कृष्ण वाक्य माने ठाकुर। अब देखो
गुगुन, जी जी अगर तदेक परतया को तन्मार्ग लोगे तो तन्मार्ग स्थिति तो बाद में आ रही है। जैसे तदेक तदीय पर होके तन्मार्ग में स्थिति करनी। जैसे तदीय तदीय फर्क ले लो ना, ये तदीय फर्क। तदेक पर, वाके एक पर होकर के, वाको अर्थ क्या ले लो? तो तदीय जन से मिलके पर बीज भाव की दृढ़ता करेगा। जैसे कृष्ण तदीय जन पर ले लो यो। हाँ, यो मेरो मेरी अच्छा, कि ठाकुर जी में अगर तदीय एक परता है, लेकिन उसकी दृढ़ता के कारण तदीय जन को तो संग जरूरी है, तदीय जन के संग में ही होगी दृढ़ता तो। अन्यथा मात्र भगवान की भक्ति अकेलो कैसे करूंगा? अच्छा, क्या ख्याल है? तदेक परतया, तदेक पर होकर के तन्मार्ग में स्थिति करनी। दोनों तत्शब्द को अर्थ एक ही है। हो, दोनों तत्शब्द को अर्थ एक है। कमॉन उमंग। पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जैसे बहुत ही भक्ति ट्रिकी भक्ति बात है, के लिए बोला जा रहा है। हैं? आप पंक्ति पढ़ोगे ना तो खुलासा मिल जाएगा। जैसे हमें यो कह रहे हैं कि भगवान और आचार्य जी को एक तत्व मान के भक्ति करनी तो अपना दृढ़ बीज भाव दृढ़ होगा। भगवान की बात तो आई नहीं। जय जय। मतलब एक परता तो दो जन में एक परता करनी है, तो आचार्य और ठाकुर जी दोनों में एक परता देखनी, मतलब जय जय। हाँ, कौन बोलो? हाँ बोलो काशी जी। जय जय, इसमें ये कह रहे हैं ना कि जो हमने आत्मनिवेदन कराई है ना, हाँ, उसमें एक निष्ठ रह के आगे बढ़ेंगे तो। मेरा प्रश्न ये नहीं है काशी जी, हाँ जय जय। मेरा प्रश्न ये है कि तदेक पर रहनो है, वाके एक पर रह के रहनो है, और वाके मार्ग में स्थिति करनी है। वा मार्ग में, उनके मार्ग में, इतना स्पष्ट बता दिया। खैर चलो, मैं पुष्टि बता रहा हूँ। मार्ग तो आ रहे हैं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं कहीं स्वमार्ग, तदेक पर को अर्थ है स्वमार्ग से। महाप्रभु जी के पर होकर के। कारण की देखो पंक्ति कहां से चली कि बीज भाव स्वरूप क्या है? शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह। पंक्ति वहां से शुरू। तो तत्शब्द पूर्व परामर्शी होवे है, तो तत्शब्द को पूर्व अर्थ आचार्य में जाएगा। तो आचार्य के अनुग्रह पूर्वक स्वमार्गीय प्रकार सु भगवान निवेदन करने के बाद भगवान को अंगीकार करना बीज भाव है। और बाकी दृढ़ता तो है निरंतर महाप्रभु जी के पर होकर के महाप्रभु जी के मार्ग में स्थिति करनी है यार। अब आप देखो पंक्ति लगी कि नहीं? ये तत्शब्द को अर्थ, सुंदर सुंदर। ये ऐसे अर्थ करोगे ना तो पंक्ति बात करेगी आप। अब आप देखो तत्शब्द को रिप्लेस कर दो महाप्रभु जी से, और महाप्रभु जी शब्द जोड़ के अब अर्थ करो कि बाकी दृढ़ता मतलब निरंतर महाप्रभु जी पर हो, परख हो करके महाप्रभु जी के मार्ग में स्थिति करना ही बीज भाव की वृद्धि को क्रम है। तुम्हारा बीज भाव वृद्धि कब, बाकी वृद्धि कब होगी? जब तुम महाप्रभु जी सु महाप्रभु जी परख रहोगे, महाप्रभु जी के फेथफुल रहोगे। यदि तुमने महाप्रभु जी के मार्ग में रह के यदि महाप्रभु जी को दगा दिया है तो तुम्हारी बीज भाव के दृढ़ होने को तो प्रश्न ही नहीं उठा। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जय हाँ, जय, या मैं ना, आपने जो बीज भाव को अर्थ कह रहे हो ना, वहां में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो जैसे यहाँ में गोकुलनाथ जी बता रहे हैं, अत्र बीज भाव स्वरूपम शुद्ध पुष्टि मार्गी आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकार भगवत निरंतर भगवत निवेदनंतरम। तो यहाँ में तो बीज भाव को अर्थ अपन ने जो स्टार्टिंग में पूर्व भूमिका में देखो तो कि क्या कह सके वो प्रभु द्वारा स्थापित बीज, वो जो पार्ट अपन ने समझो तो। और ये कि भक्ति वर्धिनी में भक्ति को वर्धन इन जनरल है,
रादर देन पुष्टि मार्गीय भक्ति को है। और यहाँ पे गोकुलनाथ जी स्पेसिफिकली महाप्रभु जी के कृपा प्लस महाप्रभु जी के मार्ग पे चलने वाले को स्थापित, अभी बीज भाव को जैसे सरल अर्थ में अपन देखे तो एक बीज, जैसे वो एक बीज अंकुरित होवे वो वालो बीज भाव है। यहाँ जब अपन पुष्टि मार्ग महाप्रभु जी प्रणीत पुष्टि मार्ग में अगर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो हमें एक वर्ण को पक्ष है जो पुष्टि को वर्ण है, पर वो भक्ति को बीज भाव जो है वो बाइफरकेट नहीं हो पा रहा है, वो समझना है कि वो डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो गोकुलनाथ जी बता रहे और वर्ण को जो। देख, जो वर्ण को प्रिंसिपल है ना, वर्ण को प्रिंसिपल सामने वाले के निवेदन के प्रकार से एफिलिएटेड। वर्ण कब होएगा? सीधी बात सोचो, ठाकुर जी वर्ण कब करेंगे? जब सामने वह प्रकार को जीव होएगा, तो जो महाप्रभु जी के मार्ग को पकड़ के चल रहे हो है और महाप्रभु जी के मार्ग में स्थिति करना चाह रहे हो, तब ठाकुर जी वह वर्ण करेंगे। यूं तो प्रत्येक मने सब अधिकारी, लेकिन प्रत्येक नहीं है ना। बस वो बात समझ लेगा तो खुलासा हो जाएगा। वर्ण की बात खोटी नहीं है, वर्ण ही है। तो जाको ठाकुर जी ने वर्ण कियो होएगा ना, वो ही बात तेरे सो आएगा, वो ही बात तेरे सो आएगा सामने। जो बात तेरे सो नहीं आ रहे हो है तो वाको अभी बीज भाव अभी नहीं, बीज भाव नहीं। अब अपन ये कह सकते हैं कि बीज भाव की डेफिनेशन गोकुलनाथ जी के द्वारा फिक्स हो गई कि बीज भाव की डेफिनेशन क्या है कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वक भगवान को निवेदन करना और वह निवेदन के बाद भगवान को अंगीकार। देख, वह निवेदन के बाद भगवान को अंगीकार, भगवान द्वारा अंगीकार कियो जानो। तो जो भगवान द्वारा अंगीकार कियो जानो वर्ण है, और शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वक भगवान को निवेदन करनो ये जीव कृति है, और भगवत अंगीकार करनो प्रभु कृति है। तो जो प्रभु कृति है वो अनुग्रह है, और जो जीव कृति है वो साधन। हाँ जी जी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शुरुआत जीव की कृति से हो रही है, या लिए और थोड़ो थोड़ो कंफ्यूजन है तो 100% होएगी ना उमंग। नहीं नहीं अनवतार मार्ग है, अनवतार काल है। अवतार काल तो है नहीं कि महाप्रभु जी पधार रहे और जीव को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तो तुमको अपना उद्यम करना है। अब यहाँ पे अब वो बात मत देखो कि महाप्रभु जी वातरसी कृपा करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बात तो अपने को काउंट रहेगी ना, कुछ कंफ्यूजन है अभी? हाँ नहीं, तो थोड़ो सो बस क्लेरिफिकेशन और कुछ नहीं। मैं समझ तो गया हूँ कि कहाँ गोकुलनाथ जी जा रहे हैं आगे। मैं एक्चुअली बाद में दृढ़ अदृढ़ को कैसे समझना, तो फिर अगर बीज भाव ये है तो दृढ़ अदृढ़ मतलब एक तो महाप्रभु जी की कृपा नहीं होगी और दृढ़ अपनी का अर्थ कृति में। ये है कि मार्ग को पकड़ के रख। अच्छा, दृढ़ का अर्थ ये है कि महाप्रभु जी के सिद्धांत पे हमेशा चलना और मार्ग पे पकड़ के रखना। अध्यक्ष जैसे कि एक बात बताऊं, ट्रेन पटरी से उतरे तो एक्सीडेंट होएगा क्या नहीं होएगा? बस अपन यदि महाप्रभु जी के मार्ग से उतर गए तो अपनी ट्रेन डी रूट हो गई है, तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस। अब इतना क्लियर कट तो बड़े ने आज्ञा करे, अब यासु क्लियर क्या कहेंगे? अब अपन क्या महाप्रभु जी ने कहा कहो, गोकुलनाथ जी ने कहा कहो, अरे कह तो रहे। और क्या तुम्हारी भाषा में और सरल करके बोलेंगे क्या? इतना सरल तो बोल रहे हैं बेचारे। और तस्य दाढ़्यम, यही लिए मैंने आपको तत् को प्रश्न उठाया, तत् शब्द को प्रश्न उठायो ही आ लिए, ताकि आपको पिन पॉइंट ख्याल रहे कि भाई निरंतर तदेक परतया तन्मार्ग स्थिति है, वाकु दृढ़ता के। और सच्ची बात है, झूठ बात क्या है?
यदि अपन महाप्रभु जी परख नहीं है और वह मार्ग में अपन महाप्रभु जी के मार्ग में स्थिति नहीं कर रहे हैं, तो अपनो बीच भाव दृढ़ होएगा क्या? होना ही नहीं है। जन्मों जन्म बीत जाएंगे, अपना उद्धार होने वाला नहीं। यूं बिल्कुल होएगा। तुमने वो तैयारी दिखाई कि नहीं ठाकुर जी को? जीव ने अपना प्रयास किया, जीव ने अपना पुरुषार्थ किया, तो प्रभु ने वर्ण किया जो अभी उमंग पूछा। तुमको अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तुमको ये अब या कली काल में प्रभु कोई हाथ पकड़ के तुमको ले नहीं आ रहा है कि चल भैया, अपने उद्धार की सूरत तो अपन को डिसाइड करनी, तो अपने तरफ को कुछ पुरुषार्थ ख्याल में आया। अपने तरफ को कुछ पुरुषार्थ है कि अपन को उद्धार अपना कराना है, तो अपने को सोचना पड़ेगा। और कोई को देख के क्लिक हो जाए, जैसे महाप्रभु 252-84 विष्णु की वार्ता में आवे कि फलाने जी महाप्रभु जी जो है वहां पर संध्या वंदन कर रहे थे और राणा व्यास जो है वो आत्महत्या करने के लिए आए, और महाप्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि भाई जो जानबूझ के मरे वाकू का हो, तो महाप्रभु जी ने कहीं सर्प की नहीं मिले। क्लिक हो गई, राणा व्यास को क्लिक हो गई, अरे बात तो सच है, और कहे कि नहीं आप ही मेरा उद्धार कर सको। और इतनी क्लिक हो गई कि महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी ग्रंथ प्रकट करवा के लिए, इतनी ज्यादा क्लिक हो गई। नक्की नहीं है ना, उनने सामने से पकड़ो तो महाप्रभु जी ने कृपा करी ना। सेम प्रिंसिपल ठाकुर जी के ऊपर भी लागू कर दो। तुम इतनी तैयारी यदि ठाकुर जी के लिए दिखा रहे तो ठाकुर जी नहीं करेंगे का? ऑफ कोर्स करेंगे। तुमको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपन की तैयारी में यदि कोई कमी है कि ना ना मैं करूंगा तो सही, लेकिन शायद होएगा कि नहीं होएगा, तो वो ब्रह्मास्त्र के जैसी हालत हो गई ना हनुमान जी के। हनुमान जी ने कहा मेघनाथ को खुद को ही अविश्वास है, अरे मैं क्यों वहां को वो रखू, अरे जलाओ लंग। बोल भाई। हाँ जी यहाँ पे ये तदेक तदेक परतया को अर्थ आप बताएगा ना। तदेक पर दया मैंने महाप्रभु जी पर। ये एक पर को अर्थ मतलब समझना था। एक पर को अर्थ है कि उनको ही सर्वे सर्वा मान करके रहने। कितनी अब अनन्य बात आश्रित होके 2 लाइन की है, लेकिन कितने सारे रहस्य में छुपे हुए हैं। गोकुलनाथ जी ने सारे कितने 2 लाइन में सारे बात बता दी है। और तू शब्द है ना, अब देखो कितनी मजेदार बात है। बीज दाढ़ प्रकारस्तु, अब तू शब्द सु बता रहे हैं, क्लियर कट गोकुलनाथ जी ने अर्थ करके रख दिया है कि मार्गांतरीय साधन व्युदास, जो मार्गांतरीय साधन है या मार्ग के अलावा जितने भी साधन है उनको छोड़ दो, तब जाके बीज भाव दृढ़ होगा। या मार्ग में रह के तुमने साईं बाबा और खोड़ियार सबको पकड़ रखो है, तो फिर मुश्किल है बीज भाव दृढ़, बहुत कठिन। फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकते, जैसे थे पहले वैसे ही हो। ये गोकुलनाथ जी पूरा ट्रेलर दे रहे हैं पूरे आगे के स्टूडेंट ग्रंथन को और का साथ ले रहे हैं, एक ही साथ ले रहे हैं आप। जैसे बहुत गोकुल, सुंदर है। जैसे महाप्रभु जी को शॉर्ट में कहने की आदत आती ना, तो दादा के गुण आवे के नहीं पोता में, गोकुलनाथ जी वो इनहेरिट कर रहे हैं वो गुण और कह रहे हैं बेचारे। पर बहुत बहुत सुंदर है दीदी। बहुत सुंदर। और कह रहे हैं कि तदा भक्ति प्रवृत्त, तब जाके भक्ति प्रवृत्त होगी तदा। और वृद्धि के लिए स्वमार्गीय साधनांतराणी, स्वमार्गीय और भी साधन कह रहे हैं। वो जो साधन समुदाय की बात थी, वो कौन से साधन समुदाय हैं? तो कह रहे हैं त्यागाश्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन को त्याग करवे सु तुम्हारो भक्ति की वृद्धि होगी।
तो कह रहे हैं त्यागात को अर्थ कर रहे हैं एतन मार्गीय अतिरिक्त साधन। एतन मार्ग से जितने भी अतिरिक्त साधन है उनको छोड़ो। अब कोई को मत पकड़ो। आज यही बात कहो ना तो बुरी लग जाए समझ। जहां वैष्णव ब्रह्म समझ लेने आया हो उनको कहेंगे तुम्हारे कुलदेवी को पूजन छोड़ना पड़ेगा, जाओ हमारे नती ले हमें बीजा बालक पास लेने जाओ। ये माथाकूट तो न करतो हो। मुकुट कितने दिन वैष्णव ने मेरे मोड़ा पे बोलो તમે બહુ તમારું એટલે પ્રકાર થોડુંક અઘરું છે, आपको प्रकार बहुत कठिन है। हम अपने बरसन जो अपने देवी को पूजन करता है वो छोड़ देना। आपके कहने मात्र सुन कि मेरे कहने मात्र सुन मत छोड़ो। महाप्रभु जी आज्ञा करे त्यागा श्रवण कीर्तनात्मा में मैं गरीब क्या करूं कि नहीं बीजा बालक के पास ले लेंगे, ले लो मैं क्या करें। तो त्यागात को अर्थ कह रहे एतन मार्गी अतिरिक्त साधन त्यागा और तदेव तद्वत एतन मार्गीय भगवत धर्म श्रवण। तुम्हारा एतन मार्गीय धर्म, एतन मार्गीय भगवत धर्म को श्रवण करो और अन्य मार्ग के साधन को त्याग करो। ये तुम जॉइंट में करोगे, साधन को समुदाय करोगे। और तद्वत कीर्तन एतन मार्गीय सु अतिरिक्त जो कीर्तन है उनको भी त्याग। श्रवण कीर्तन को त्याग करना चाहिए तुमको। साधन को त्याग करो, श्रवण को त्याग करो और कीर्तन को त्याग करो। अर्थ क्या? अन्य मार्गीय साधन को, अन्य मार्गीय श्रवण को और अन्य मार्गीय कीर्तन को त्याग करना चाहिए। तो अत्र श्रवण कीर्तनयोः, श्रवण और कीर्तन जो दोनों हैं वो एकवत भाव उक्त्या, एकवत भाव उनको कहा गया। भाई जा मार्ग को श्रवण, वा मार्ग को कीर्तन, जा मार्ग को कीर्तन, वा मार्ग को श्रवण। उभया एक जाति है, एक जाति होनी चाहिए। श्रवण को एक मार्ग को, कीर्तन कोई दूसरे मार्ग को, तो मेल नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। एक जाति को ना, जा मार्ग को श्रवण कर रहे हो वहां मार्ग को कीर्तन भी करो, खाद उच्चारण करो, तो जाके बात समझ में आएगी। तो ये पूरा प्रकार अपन ने पहले श्लोक को देखियो। जाके बाद जो है अपन पुरुषोत्तम जी की पंक्ति ले लें, लेनी है, शुरू करनी है कि थक गए हो? हाँ जी जी जी। मंगलाचरण तो करें अपन, पुरुषोत्तम जी को मंगलाचरण तो कर लें, यथा भक्ति तक लेंगे, 4 पंक्ति ले लें और क्या। श्री कृष्णाय नमः। भक्ति वर्धिनी श्री पुरुषोत्तम कृत विवृति समेता। अब क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण देखो कर रहे हैं। प्रणम्य गोकुलाधीश भक्ति मार्गाब्ज भास्वतः आचार्यांस तद्दया दृष्ट्या व्याकुर्वे भक्तिवंत। क्या क्या कर रहे हैं कि गोकुलाधीश प्रणम्यम, प्रणम्य, गोकुलाधीश को प्रणाम करके, प्रणम्य जो कि कैसे हैं कि भक्ति मार्ग अब्ज अस्वत आचार्य, मेरे गोकुलाधीश को मैं प्रणाम करके, मैं 2 साधन, नमनात्मक मंगलाचरण है ये, नमनात्मक मंगलाचरण है। नमनात्मक मंगलाचरण में गोकुलनाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम जी गोकुलाधीश को प्रणाम कर रहे हैं और आचार्य चरण को प्रणाम कर रहे हैं। और आचार्य चरण को प्रणाम करते समय उनके गुण को भी बता रहे हैं कि गोकुलाधीश भक्ति मार्गाब्ज भास्वतः आचार्य, माने भक्ति मार्ग के कमल को खिलाने वाले, जो उनको वो सूर्य है महाप्रभु जी, ऐसे आचार्य की दया की दृष्टि से, दया दृष्टिया व्याकुर्वे भक्तिवर्धिनी, मैं भक्तिवर्धिनी को व्याख्यान कर
गया हूँ। ये सिंपल मंगलाचरण है। अब अथ, अथ देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अथ शब्द जो है प्रारंभवाची है, कोई नई बात कहनी हो तो वहां अथ शब्द आवे। तो अथ श्रीमद आचार्य चरण भगवता, भगवान ने एकादश स्कंद में चतुर्दशाध्याय 14वें अध्याय में न साधयति माम योग इत्यत्र उपलक्षण विधया सर्वेषां योगादीनां उपायानां स्वसाधकत्वम् उक्तेः ऊर्जितायाः भक्तेः स्वसाधक। अब देखो, न साधयति माम योग, ये एकादश स्कंद को 14वां अध्याय एक्चुअली देखना चाहिए, घर पे देख लीजिए तुम। 14वें अध्याय में ठाकुर जी जो है ये बात बता रहे हैं, न साधयति माम योग, मैं योग सुसिद्ध नहीं, ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं। और आगे बताते हुए ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि उपलक्षण विधि, उपलक्षण विधि तो आप लोगों को पता है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने सारी बात ले लेनी, खाली योग सु नहीं, मैं कोई सु भी प्राप्त नहीं, उपलक्षण विधि से कही कि मैं योग सु नहीं प्राप्त। तो कह रहे कि सर्वेशाम, सबको, मतलब योगादि उपायान स्व असाधक, योगादि जितने भी उपाय हैं उनसे मैं नहीं मिलूं, स्व असाधक। और उक्त्वा ऊर्जितायाः भक्तेः स्व साधक, ख्याल में आया, भक्ति, ऊर्जित भक्ति को स्व साधकत्व बताया, माने ऊर्जित भक्ति माने बड़ी भाई, खुद को साधन बताया प्राप्त करने। तो शंका ये उठे, तत्र किम नाम ऊर्जितत्व, भाई ऊर्जितता क्या है? इति आकांक्षा, ऐसी आकांक्षा होने पे प्रवृद्धत्वमेव ऊर्जितत्व, भाई आपको जो प्रवर्धन है वही बाकी ऊर्जितता है, भक्ति को जो प्रवर्धन है, बढ़ना है, वही बाकी ऊर्जितता है। ऐसा कह करके इति अभिसंधाय भक्ति वृद्धि उपाय, ऐसे भक्ति वृद्धि को उपाय स्वीयानाम अर्थ, खुद के लोगन के लिए, आपको कहवे के लिए, प्रति जानते, बाकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यथा भक्ति इत्यादि, यथा भक्ति इत्यादि शब्द से। अब आके बाद व्याख्यान शुरू हो रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपन ने मंगलाचरण पुरुषोत्तम जी को आज प्रारंभ कर दिए, तो आज अपन यहाँ रखें। तो एक श्लोक गोकुलनाथ जी को तो पूरा हो गया अपना, अब ये पुरुषोत्तम जी को अपन प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बहुत करके तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताई थी कि वेदन में भक्ति को क्या स्वरूप है, उपनिषदन में भक्ति कैसे आई है, दर्शन में भक्ति कैसे है, और स्मृतियन में भक्ति कैसे है, सब बात अपन मुझको लगे एक एक दो क्लास वहां में भी जाएगी। अगर आप लोग चाह रहे हो तो आपको लेंगे, नहीं तो अपन ड्रॉप आउट करेंगे। ये तो मैंने खाली सोच के रखा था विषय इतना कि जब मैं भक्ति लूंगा तब इतने सारे विषय आपको टैकल करूंगा, कारण कि अपनी मूल में जो भक्ति है वो वेद से आई है। तो वेद में वह के मूल तो देखने पड़ेंगे ना कि वेद में भक्ति के मूल कहाँ है। अगर कहें कि सब बात को स्रोत जो है वो वेदन में मिलना चाहिए, कैसे मिल रहा है वो अपन देखें, है ना। तो आज यहाँ रखें, कुछ पूछना बाकी है, कुछ पूछना? जो नारद भक्ति सूत्र को भी आप जरा टच कीजिएगा, लास्ट टाइम आपने कही थी कि आप देखना चाह रहे थे, बट एटलीस्ट सिर्फ टच कर सको तो भी बड़ी बात। हाँ हाँ, देख वो नारद भक्ति सूत्र ना, हाँ देखेंगे, वो भी देखेंगे जरूर। तो आज यहाँ रखें, आश्रय को पद करें। शरण आए ते तारे जय जन, शरण आए ते तारे।
दीन दयाल प्रकट पुरुषोत्तम विठल नाथ ललाट जय जन शरण आए ते तारे। जितनी रवि छाया की कणिका उतने दोष हमारे। तुम्हारे चरण प्रताप तेज देव तत छिन जय जन शरण आए ते तारे। माला कंठ तिलक माथे धर शंख चक्र वपुधार। माणिक चंद प्रभु के गुण ऐसे महापतित निस्तार जय जन शरण आए ते तारे।